हाय दोस्तों, जैसा हर रोज़ की तरह आज भी आपकी क्लास चल रही है। तो आज आपकी क्लास में 2020 से अब तक के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे और ये क्लास बायोलॉजी की है। तो बायोलॉजी की 50 क्वेश्चन हम करवाएंगे आपकी इस क्लास में। तो चलिए चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन करवाने से पहले आप क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और शेयर भी करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रक्त के थक्के जमाने के लिए आवश्यक है? तो चलिए बताइए, विटामिन के है या कैल्शियम आयन या क्रिसमस कारक? तो आप बताइए, अपना आंसर दीजिएगा, इसमें से कौन सा होगा? चलिए बताइए, आप ऑप्शन आ गए हैं, अपना ऑप्शन देखिए और आंसर का जवाब दीजिए। पहले का डी ऑप्शन होगा, मतलब तीनों कारक जो रक्त के थक्के जमाने के लिए आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? चलिए बताइए, गेहूं में, सोयाबीन में, आलू में, बैंगन में, किस में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन होगा, सोयाबीन में। हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। तीसरा क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी सच पसलियाँ पाई जाती हैं? चलिए बताइए, ऑप्शन नीचे है, देखिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, 10, 12, 14, 16, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर तीसरे का सी ऑप्शन सही होगा, 14। क्वेश्चन नंबर 4, कोश झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? चलिए बताइए, कोशा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण या लिपिड संश्लेषण या कोशा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण? और डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथे का बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चौथे का सी ऑप्शन सही होगा, कोशा के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थ के आवागमन का नियंत्रण। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? चलिए बताइए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का इसका सी ऑप्शन सही होगा, न्यूक्लियोटाइड्स से डीएनए। क्वेश्चन नंबर 6, लंबी सकरी मोती भित्ति वाली दोनों सिरों पर नुकीली मृत कोशिका क्या कहलाती है? चलिए बताइए, मृत कोशिका क्या कहलाती है? मृदुत्तक, चलनी नालिका, वाहिका, दृढ़ोत्तक? चलिए बताइए, दृढ़ोत्तक, डी ऑप्शन है, दृढ़ोत्तक। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन होगा, दृढ़ोत्तक। क्वेश्चन नंबर 7, किस फसल का विकास पुष्प क्रम में होता है? चलिए बताइए, सेब का, अमरूद का, अनानास का, अंगूर का? क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन, अनानास। क्वेश्चन नंबर 8, कुनैनन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, किससे प्राप्त होती है? चलिए बताइए, आवृत जीवी पादप से, बैक्टीरिया से
या ईस्ट से या शैवाल से? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन होगा आवृत जीवी पादप से। क्वेश्चन नंबर 9 निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? चलिए बताइए। ए ऑप्शन होगा आलू, बी ऑप्शन होगा शकरकंद, डी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा बड़ा और डी ऑप्शन होगा जिमीकंद। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन होगा शकरकंद। क्वेश्चन नंबर 10 जीवाणु का अध्ययन किस संघ में करते हैं? चलिए बताइए। मिक्सोमाइकोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा और साइजोमाइकोफाइटा या फिकोफाइटा? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन होगा साइजोमाइकोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 11 बिंदु श्रवण की क्रिया पाई जाती है? ऑप्शन देख लो। बताइए, ऑप्शन देख के बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषित है? चलिए बताइए। आम, गेहूं, गन्ना, चावल, इनमें से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषित है? क्वेश्चन नंबर 12 चलिए बताइए। इसमें से कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषित है? गन्ना, सी ऑप्शन। पौधों में वृद्धि प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 जीन्स द्वारा, वृद्धि हार्मोन्स द्वारा, वातावरणीय कारकों द्वारा, इन सभी के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन होगा फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 15 चाय पत्तियों के संसाधन में कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? चलिए बताइए। बेलन, शुष्कन, किण्वन, गलनन? चलिए 15 का डी ऑप्शन होगा गलानन। 16 संगरोध विनिमय का संबंध है? चलिए बताइए। ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन ऊपर है। 16 का बी ऑप्शन होगा रोग युक्त जीव के परिवेशन को रोकने से है। क्वेश्चन नंबर 17 गमन के लिए नालपाद किनमें होता है? 17 सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इनमें से कौन सा जंतु स्थानीय नहीं है? इसका डी ऑप्शन होगा शुतुरमुर्ग स्थानीय नहीं है। व्हेल के श्वसनांग डेड बताओ। व्हेल के श्वसनांग त्वचा, जलकुलोम, बुकलंग, फेफड़े? बी ऑप्शन होगा फेफड़े। गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट होता है? डी ऑप्शन पायरिला।
21 संघ प्लेटिहेल्मिंथेस का एक उदाहरण है। चलो बताओ। चलिए 21 का ये ऑप्शन होगा शिस्टोसोमा। मछलियों के हृदय की विशेषता होती है। चलिए बताइए। 22 का सही ऑप्शन, इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। इनकी विशेषता ये होती है कि इसमें अशुद्ध रुधिर होता है। मधुमक्खी का इनमें से कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? चलिए बताइए। बी ऑप्शन होगा, पौधों का परागण। इन्वर्टेज एंजाइम किसमें बदलता है? देखो और बताओ। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य की आंत में अवशोषित वसा अम्ल एवं माइक्रोसेकेराइड्स रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं? चलिए बताइए। इसका डी ऑप्शन होगा, लसिका वाहिनी में। क्वेश्चन नंबर 26, इंसुलिन एक बहुलक है। इंसुलिन कौन सा बहुलक है? सी ऑप्शन होगा, फ्रक्टोज। रक्त में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? चलिए बताइए। डी ऑप्शन होगा, 91%। ग्लोबिनक विघटन किस तत्व के रूप में होता है? सी ऑप्शन, अमीनो अम्ल। 19, थर्मोकाइनेज एंजाइम को किस और नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताइए। थर्मोप्लानिस्ट। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, स्वाद किस प्रकार की संवेदना है? चलिए बताइए। रासायनिक। बी ऑप्शन। 31, पर्यावरण की यांत्रिक विधियां हैं। चलिए बताइए। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, एड्स रोग में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण दवा कौन सी है? चलिए बताइए। इसका डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। ग्लाइकोलिसिस में अंत में डेड होता है। चलिए बताइए। बी ऑप्शन होगा, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलता है। सबसे अधिक विषैली उत्सर्जित पदार्थ होता है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जित पदार्थ होता है। ए ऑप्शन, अमोनिया। डायबिटीज इंसिपिड्स किसके नियंत्रण में होता है? चलिए बताइए। बी ऑप्शन होगा, एडीएच के नियंत्रण होता है। लिक्विड में से किस का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता है। प्रतिरक्षी पदार्थ अर्थात एंटीबॉडीज होते हैं ब्लड में। ए ऑप्शन होगा, प्रतिजनन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ।
फिनाइल किस वर्ग की औषधि है? इसका सी ऑप्शन होगा। निम्न में से किसमें खसरा रोग होता है? विषाणुओं में से ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, ट्रेगोमा रोग होता है किसके कारण? बताओ। वायरस द्वारा, जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, जल द्वारा? चलिए बताइए। वायरस द्वारा, ये ऑप्शन। ब्रेक द्वारा स्रावित हार्मोन्स होता है? चलिए बताइए। इरिथ्रोपोटीन, सी ऑप्शन। 40, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है? चलिए बताइए। यूरिया अम्ल, बी ऑप्शन। 43, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है? चलो बताओ। इसका बी ऑप्शन होगा उत्तल। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से मानव जाति के सुधार का अध्ययन किया जाता है? चलिए बताइए। बी ऑप्शन होगा यूफेनिक्स। 45, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन होगा कोबाल्ट 16। 46, किस कवक का प्रयोग जीन प्रकटन द्वारा नियमन में किया जाता है? 46, सी ऑप्शन होगा न्यूस्पोरा। भ्रूण में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस रोग किसके कारण होता है? चलिए बताइए। 47, ये ऑप्शन होगा लाल हृदय कणिकाओं के अभिलेषण से। 48, मंगोली जड़त किसके फलस्वरूप होती है? चलिए बताइए। बी ऑप्शन होगा 46 के बजाय 47 गुणसूत्र के। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन होता है? चलो बताओ। पहली ओटोलॉजी, ए ऑप्शन। प्रागैतिहासिक मानव के जीवाश्म रिकॉर्डों से पता चलता है कि शिलाओं पर रंगीन चित्रकारी सबसे पहले की डेज। क्वेश्चन नंबर 50, क्रो-मैग्नाने, ये ऑप्शन होगा। चलिए आज आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। तो क्लास को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।